हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉलीमर क्लासेस। बच्चों, आज हम जानेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स, जिसमें आज हमने पढ़ना है फ्रॉम एल्कोहल्स की हेल्प से किस तरीके से हम हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। क्लियर। इसमें भी हम अलग अलग मेथड जानेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि HCl प्लस ZnCl2 के साथ रिएक्शन, फिर NaBr के साथ, फिर फॉस्फोरस ट्राइहाइड, फिर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फिर रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में हेलोजन की रिएक्शन, फिर SOCl2। यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ मेथड्स 1 2 3 4 5 6 मेथड्स हैं। इन ये फ्रॉम एल्कोहल के ही अंदर है। क्लियर। तो इसमें से 6 मेथड्स हैं। इन 6 मेथड्स को पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहली मेथड जो है हमारी HCl प्लस ZnCl2। इस मेथड को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो इस जो ये टॉपिक है, ये वाली रिएक्शन है जो फर्स्ट रिएक्शन, इसी रिएक्शन को हम इस वीडियो में क्यों कवर करें, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। हमारी बुक में तो एक रिएक्शन दिख रही है बस, लेकिन इसे समझना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी रिएक्शंस को हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, बाकी बची हुई रिएक्शंस को। लेकिन जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है, इसको हम क्या करेंगे कि एक सेपरेट वीडियो इसकी आज रहेगी, जिसमें हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड ZnCl2। स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हमें एल्कोहल से क्या बनाना हो, अगर हमें हेलो एल्केन बनाना, ठीक है, हेलो एल्केन्स बनाना हो, तो हम किस मेथड का यूज़ कर रहे हैं अभी यहाँ पर को। सबसे पहले HCl प्लस ZnCl2 की रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं एल्कोहल्स क्या होता है। 11th क्लास में हमने पढ़ा था, जो भी कंपाउंड OH ग्रुप को कंटेन करता है, वो आप ये मत कीजिएगा वाटर हमारे पास एल्कोहल हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये तो आयंस हैं। क्लियर हो गया, ये आयंस हैं, तो ये वाटर जो है एल्कोहल नहीं है हमारे पास। एल्कोहल्स मैंने कहा जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, उन्हें हम बोलते हैं एल्कोहल्स। यानी जो भी कंपाउंड आज OH ग्रुप में प्रेजेंट वाले होंगे, उन रिएक्शंस को पढ़ेंगे हम किन के साथ, HCl प्लस ZnCl2 के साथ, और हमें मिल जाएगा क्या, हेलो एल्केन्स। तो हम यहाँ पर रिएक्शंस देख लेते हैं, धीरे धीरे हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले लिखा CH3 CH2 Cl OH, CH3 CH2 OH। इसकी रिएक्शन HCl प्लस ZnCl2। अब HCl प्लस ZnCl2 है, यहाँ पर को HCl रिएक्शन करेगा और ZnCl2 कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। क्लियर। तो अगर हम यहाँ से रिएक्शन बनाते हैं तो CH3 CH2 Cl हो जाएगा। यानी हम क्या कहेंगे, इथेनॉल से क्या बन गया, क्लोरो इथेन। हमें एग्जाम में ये IUPAC नेम भी लिखने हैं, ठीक है, मार्क्स। ये क्या होता है, कभी कभी जब फॉर्मूला थोड़ा गलत हो जाता है, अगर हमारे पास नाम वगैरह सही लिखे हुए हैं, नेमिंग सही है, तो एग्जामिनर क्या करते हैं कि नेमिंग को देख के भी मार्क्स हमें दे देते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर को हमारे पास क्या हो गया, जब हमने इथेनॉल की रिएक्शन कराई HCl के साथ, तो हमारा बन गया क्लोरो इथेन। क्लियर। तो जो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये एल्कोहल जो है, यहाँ पर जो इसका एल्कोहल का O है, वो जिस कार्बन से अटैच है वो एक सिंगल कार्बन से अटैच है। क्लियर हो गया, वो एक ही कार्बन से अटैच है, यहाँ पर एक ही कार्बन लगा हुआ है, तो इसको हम बोल देंगे 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। अब मैंने ये क्यों बताया है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आगे अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1 डिग्री एल्कोहल, ये यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि 1 डिग्री एल्कोहल है। और जो यहाँ पर से हमें प्रोडक्ट मिला, ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है, इस प्रोडक्ट को मिलने में हमें लगभग 1 हफ्ता लग जाता है, यानी 1 वीक में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब इस बात का भी ध्यान रखना है, ये 1 वीक और ये 1 डिग्री भी याद रखना है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास इसी तरीके से आ जाता है 2 डिग्री एल्कोहल, CH3 CHOH। 2 डिग्री एल्कोहल है, यहाँ पर HCl प्लस ZnCl2। तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन आ जाएगी, हमें पता है ये 2 डिग्री एल्कोहल है। अगर हम इसको देखें तो 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2, E नहीं आएगा, प्रोपेन 2 और, ठीक है, और प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH3 CHCl। तो ये बन गया 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, 2 क्लोरो प्रोपेन, ये बन गया। अब हुआ क्या, इस रिएक्शन को होने में, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इस रिएक्शन को होने में कुछ डेज लग जाते हैं, मान लेते हैं 2 से 3 डेज। यहाँ पर को क्या होता है ना, ये डिपेंड करता है कि चेन कितनी बड़ी है, ये इस सब बातों पर डिपेंड करता है। तो हम ऑन एवरेज 2 to 3 डेज ले लेते हैं। क्लियर हो गया। इसी तरीके से हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल का रहता है, CH3 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 OH। ये हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन HCl। अब एक बात का ध्यान रखना, मैं यहाँ पर ZnCl2 नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल
जिसका अगर हम नाम देखें तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। तो मैंने यहाँ पर को जो हमारे पास एरो है इसके ऊपर मैंने कोई कैटलिस्ट नहीं लिखा है, मतलब ZnCl2 नहीं लिखा है। क्लियर, इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है भी सब डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं और कितनी देर में बन रहे हैं। ठीक है, ये जब लैब में किया जाता है तो हमें इतने ही दिनों में ये प्रोडक्ट मिलते हैं। तो जैसे हमारे पास ये बन गया 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, तो ये जो रिएक्शन मिलती है हमें इंस्टेंटली मिल जाती है, इंस्टेंटली मिल जाती है, या हम कह सकते हैं इन फ्यू सेकेंड्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स में ये काम हो जाता है। क्लियर, ये हो गया। तो इस तरीके से 3 डिग्री अल्कोहल हमें फ्यू सेकंड्स में रिएक्शन दे देता है। तो हमने क्या क्या जाना, पहले इसको देख लेते हैं। हमने ये देखा जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो हमें रिएक्शन जो हेलो एल्केन देते हैं, RX देते हैं, ये हमें देते हैं 1 वीक के अंडर। ठीक है, 1 हफ्ता लग जाएगा। उसी तरीके से जो 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं ये हमें हेलो एल्केन देते हैं लगभग 2 to 3 डेज़ के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं ये हमें हेलो एल्केन देते हैं कितने टाइम में, फ्यू सेकंड्स के अंदर दे देते हैं। तो होता क्या है, जब हम ये रिएक्शंस देखते हैं लैब में, हम ये रिएक्शंस करते हैं तो हमें पता चल जाता है अगर वो जो हमें सबस्ट्रेट दिया जाएगा वो अगर इंस्टेंटली अल्कोहल सबस्ट्रेट दिया जाएगा, अगर वो इंस्टेंटली हमें क्या करेगा हेलो एल्केन दे देगा तो हम समझ जाएंगे वो 3 डिग्री अल्कोहल। अगर कुछ दिन लगेंगे तो समझ जाएंगे 2 डिग्री, और अगर हफ्ता भर लग जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो 1 डिग्री। तो इस तरीके से क्या होता है, हम इनको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि जो HCl प्लस ZnCl2 होता है इसे हम कहते क्या है, दिस इज द ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, और ल्यूकास रिएजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है तो हम इसको बोल देते हैं ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। तो आपको क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डज वी यूज ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये हमें क्या करता है 1 वीक 2 to 3 डेज़ और फ्यू सेकंड में रिएक्शन दे देता है। तो इस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। क्लियर, अब हमें ये जानना है कि ऐसा होता क्यों, ये अलग अलग रिएक्शंस देते क्यों, इसे हमें जानना है। क्लियर, तो होता क्या है, देखिए अब हम थोड़ा सा 11th क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था, अगर हमारे पास ये CH3 है, ये CH3 है, यहाँ पर CH3 लगा है और यहाँ पर को पॉजिटिव, इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन। कार्बन का कैटायन है तो कार्बोकैटायन। क्लियर, उसी तरीके से हमने पढ़ा था CH3 CH पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इसी तरीके से CH3 CH2 पॉजिटिव और ये हो गया 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब हमने देखा था जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, 2 डिग्री उससे कम होते हैं और 1 डिग्री सबसे कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है, अब एक वर्ड और याद कर लेते हैं, हाइपर कंजुगेशन। ये भी हमने जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर था, फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर था 11th क्लास में, उसी में हमने ये पढ़ा था। तो जो हाइपर कंजुगेशन होता है, इस हाइपर कंजुगेशन के बेस में ही हम इन तीनों की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब हमने ये पढ़ा था कि हाइपर कंजुगेशन में जितने ज़्यादा हमारे पास क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन कहते हैं, इसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो कार्बोकैटायन है अगर उससे लगा हुआ कार्बन के पास हाइड्रोजन है, ठीक है, हमें ये पता है जिससे फंक्शनल ग्रुप लगता है, अभी फंक्शनल ग्रुप हमारा यहाँ कौन है, कार्बोकैटायन है। इस कार्बोकैटायन से जो कार्बन लगा हुआ है इसको मैंने अल्फा कह दिया। ठीक है, इसके पास जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं इनको हम कह देंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब होता क्या है, जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन किनको दे देते, अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, इस C पॉजिटिव को। इट मीन्स पहले बॉन्ड ऐसा था, कुछ ऐसा था हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, यहाँ पर C पॉजिटिव लगा था। अब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वर्टिकल, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल, तो होता क्या है, डबल बॉन्ड बन जाता है। अब ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास यहाँ पर C, यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो पॉजिटिव बन जाएगा, बाकी हाइड्रोजन ऐसे ही अटैच रहेंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो ऐसे कितने हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन, दूसरा एक और हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हैं 3। तो इस तरीके से 3 हाइड्रोजन, अगर यहाँ भी इस साइड लगा होता तो हमारे पास क्या हो जाता, 6 हो जाते, फिर नीचे भी इसी तरीके से लगाते तो 9 हो जाते। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन में हमारे पास टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन्स है, और ये 9 अल्फा हाइड्रोजन्स क्या करेंगे, 9 पॉसिबिलिटीज़ देंगे हाइपर कंजुगेशन बनाने की। क्लियर, यहाँ हमारे पास 2 डिग्री में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी ये 6 पॉसिबिलिटीज़ दे रहे हैं। और यहाँ कितने हैं, अगर हम देखें ये एक अल्फा कार्बन है उसमें 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये 3। तो जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन बनने की पॉसिबिलिटी होती है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। रेजोनेंस में होता था ना, जितने ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होते थे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती थी। उसी तरीके से हाइपर कंजुगेशन में जितने ज़्यादा हमारे पास हाइपर कंजुगेशन बन पाएंगे, यानी जितना H पॉजिटिव आयन अलग अलग तरीके से बन पाएंगे उतनी ही स्टेबिलिटी होगी। यानी कार्बोकैटायन जो 3 डिग्री कार्बोकैटायंस हैं इनमें सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन बनने की पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशंस बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी, इसका मतलब सबसे ज़्यादा 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होंगे, स्टेबल होंगे।
ठीक, उससे कम कौन होंगे 2 डिग्री, और सबसे कम कौन होंगे 1 डिग्री। अब होता क्या है, जितने ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, जैसे यहाँ पर मैंने बना लिया, ये हो गया हमारे पास CH3 CH3 CH3, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब ये बना कहाँ से था, जब मैंने क्या किया 3 डिग्री के अल्कोहल को ब्रेक किया। ठीक है, 3 डिग्री के अल्कोहल को ब्रेक किया हमने, इस तरीके से ब्रेक किया, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो ऑक्सीजन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो उसके बाद ये कार्बन के पास कैसा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव। तो ये काम क्या होता है कि ये काम बहुत स्पीड से होता है, जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो कोई भी चीज़ क्या करना चाहती है, स्टेबल बनना चाहती है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम अपना काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, जिससे क्या हो सके, हम स्टेबिलिटी पा सके ना। इसी तरीके से क्या होता है, तभी पढ़ाई हो रही है। तो इसी तरीके से क्या होता है, जो हमारे पास एल्कोहल्स होते हैं, वो उनके जो कार्बोकेटाइन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसलिए जल्दी से क्या करते हैं, अपने आप को कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये काम बहुत जल्दी होता है। इसका मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल्स जो हो गए वो क्या हो गए, 3 डिग्री अल्कोहल्स क्या हो गए, वो ज़्यादा रिएक्टिव हो गए, और इनके रिएक्टिव हो गए, और इनके जो कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल हो गए। तो होता क्या है, अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर देखूँ, तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, 2 डिग्री उससे कम रिएक्टिव, और 1 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, और अगर मैं स्टेबिलिटी देखूँ, यानी कि इससे क्या बन रहे हैं, इनसे कार्बोकेटाइन बन रहे हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखो तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की स्टेबिलिटी, सबसे कम 1 डिग्री की। यानी स्टेबिलिटी जिस कार्बोकेटाइन की ज़्यादा है, उनके एल्कोहल उतने ही ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से 3 डिग्री अल्कोहल इसी वजह से क्या करते हैं, सबसे जल्दी हमें रिएक्शन देते हैं। क्लियर? 2 डिग्री उससे कम, अगर हम 2 डिग्री में देख लें, हम बेसिक देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक देख रहे हैं। अगर यहाँ CH3 है, ये CH3 है, यहाँ पर CH3 हो गया, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन ये 6 हाइपर कंजुगेशन बनेंगे। और वैसे ही अगर मैं 1 डिग्री देखें, CH3 CH2 1 डिग्री, तो यहाँ पर कितने हाइपर कंजुगेशन, 3। इसका मतलब जितने कम हाइपर कंजुगेशन उतनी कम स्टेबिलिटी, यानी जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, यानी उनके ही एल्कोहल उतने ही ज़्यादा रिएक्टिव। समझ में आ गया होगा? आई होप आपको एक टॉपिक क्लियर हुआ होगा। देखिए बच्चों ना, ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीज़ें समझनी होती हैं इसमें, हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी समझनी होती है, एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी समझनी होती है, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट है समझना होता है। तो ये सब चीज़ें, ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कभी ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट कैसे कैसे एल्कोहल्स को डिफर करता है वो आ जाता है, या हमें कैसे कौन से कार्बोकेटाइन स्टेबल होंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। आई होप आप लोग को इसमें समझ में आया होगा। जो भी बेसिक क्लियर नहीं हुआ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके लिए नई वीडियो बना लूँगी। क्लियर? तब तक अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे अल्कोहल्स की, अल्कोहल से अदर हेलो एल्केन्स बनाने के अलग अलग टाइप के प्रिपरेशंस। ये पहली प्रिपरेशन पढ़ी थी हमने केवल, इसके अलावा अदर प्रिपरेशंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।